ओम नमो आदेश। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष हनुमान जी का त्रिकालदर्शी एक हाजरात प्रयोग में आज आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। इस प्रयोग की दो प्रक्रियाएं मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहली प्रक्रिया आपकी यह रहेगी कि किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध किया जाए 21 दिन में, या फिर जो दूसरी प्रक्रिया रहेगी इसमें गुरु के माध्यम से आपको इस मंत्र की ऊर्जा मिलेगी और जैसे ही इस मंत्र को अच्छे से आप दोहरा लेंगे, याद कर लेंगे, स्मरण इसका कर लेंगे, वैसे ही मंत्र आपका कार्य करने लगेगा। इसमें आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके साथ साथ में इस प्रयोग की 3 विधि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इस विधियों में पहली विधि एक बच्चे के माध्यम से रहेगी, जिसमें अभिमंत्रित गुड़ को करके बच्चे को खिलाया जाता है और फिर बच्चे को जो भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी रहती है वह उसको साफ साफ दिखाई देती है। ऐसे दिखाई देती है जैसे कि एक सिनेमा हॉल आप कह सकते हैं, या एक टेलीविज़न आप कह सकते हैं। टेलीविज़न तो बहुत छोटी वस्तु यहाँ पर कह सकते हैं, बाकी बहुत ही जैसे एक मनुष्य अपनी आंखों से देखता है ऐसे ही बच्चे को इसमें दिखता है। जो दूसरी विधि है उसमें हाथ के ऊपर काला काजल लगाया जाता है, स्याही लगाई जाती है और उसी धब्बे में, उसी टीके में बच्चे को वो सभी जानकारी दिखती हैं, वो सभी प्रश्नों के उत्तर उसको प्राप्त होते हैं जो आप पूछ रहे थे। तीसरी विधि में आपको दिए की लो में आप खुद से देख सकते हैं। इसमें बच्चे की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर अच्छे साधक हैं तो खुद से वह दिए की लो में देख सकते हैं, और अगर एक साधारण साधक हैं तो वह बच्चे को अगर दिए की ज्योति पर देखने को बोलेंगे तो निश्चित ही उसको दिखेगा और उसको उसके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, भले ही वह प्रश्न के उत्तर आपके हों या फिर किसी और अन्य व्यक्ति के हों। आज इसी वीडियो में इसी विषय में हनुमान जी के त्रिकालदर्शी हाजरात प्रयोग के बारे में बात करेंगे। इस प्रयोग को करने से साधक को अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है, जैसे ये जो साधना मैंने की है ये सफल हुई या नहीं हुई, मेरे इष्ट आराध्य कौन है, मेरे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, इष्ट देवी कौन है, इष्ट देवता कौन है, या हमारे घर में क्या समस्या है, इस व्यक्ति को क्या समस्या है, उस व्यक्ति को क्या समस्या है, मैं आगे क्या करूं, क्या ना करूं, आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयोग के माध्यम से आप सट्टे का नंबर बिल्कुल भी ना निकालें, आपकी विद्या कार्य करना बंद कर देगी। इसके साथ साथ में जो स्त्री रजस्वला हो, जिनके महामारी का समय चल रहा हो, ऐसी स्त्री के समक्ष या ऐसे घर में जहाँ पर ऐसी स्त्री हो, वहाँ पर आपको यह प्रयोग नहीं करना है।
जिस बच्चे के ऊपर आप यह प्रयोग करेंगे वह नहा धो ले, क्योंकि एक सात्विक प्रयोग यह है और इस प्रयोग में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी। देखिए, पहली प्रक्रिया है कि गुरु की माध्यम से यह प्रयोग आपको मिले और उनकी ऊर्जा से उस शक्ति को भोग देकर आपकी जानकारी से उस चीज को आपको भेंट में वो चीज दे जाए आपको। तो अगर उस शक्ति को भोग देकर गुरु के माध्यम से आप इस प्रयोग को करते हैं, करने में आपको केवल इस मंत्र को याद करना है, उसी समय आपका मंत्र कार्य करने लगेगा, आपको उस बच्चे के माध्यम से दिखने लगेगा। आप पूछा देख सकते हैं, किसी का भी कोई भी जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। शर्त यह रहेगी कि आप गड़ा धन के बारे में बिल्कुल ना देखें। हालांकि आप चाहें तो इस प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं, परंतु ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बाकी आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। मेरा परीक्षित प्रयोग है, बहुत अनेकों बार मैंने इस प्रयोग को किया है और सटीक जानकारी आपको इस प्रयोग के माध्यम से मिलती है। इस प्रयोग को करने के लिए आप इसकी साधना करें। 21 दिन की साधना होती है और प्रतिदिन आपको 7 माला इस मंत्र की करनी है। और अगर आप साधना नहीं करना चाहते हैं तो गुरु के माध्यम से आप ऊर्जा लेकर इस प्रयोग को एक दिन में ही संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक बच्चे की आवश्यकता होगी जो 5 साल से बड़ा हो और 10 साल से छोटा हो। ऐसा बच्चा इस प्रयोग के लिए उत्तम है। बच्चे को बोले कि नहा धो ले और आसन लगाकर आप उसको बैठा दें। इसी मंत्र को आपने 7 से 21 बार पढ़ना है। मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे बच्चे के ऊपर और फिर प्रक्रिया चालू करेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लें गुड़ का और मंत्र पढ़ें और गुड़ पर 7 फूंक लगाएं मंत्र पढ़कर और बच्चे को खाने को दें और 7 फूंक बच्चे पे लगाएं मंत्र पढ़कर। उसके बाद में बच्चे को बोलें कि आंखें बंद करिए आप, और आंखें बच्चे की बंद करने के उपरांत आपने एक पट्टी उनकी आंखों पर लगा देनी है। बच्चे को बोलना है कि आंख नहीं खोलनी है। इसके बाद में आप बच्चे से पूछें कि क्या दिख रहा है। अगर बच्चे को हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है, हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है या साक्षात हनुमान जी दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में साधक मन ही मन कहे कि हे बजरंगबली, आप उड़ के आइए। तो बच्चा को जब आप पूछेंगे कि अभी क्या हुआ, तो बच्चा अगर बोलता है कि हनुमान जी उड़ रहे हैं, उड़ के आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्र आपका कार्य कर रहा है। या फिर आप बोलें हनुमान जी से, हनुमान जी आप मंदिर में विराजमान हो जाइए। तो अगर वो आप बच्चे से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो मंत्र आपका कार्य कर रहा है। तो गुड़ को अभिमंत्रित खिलाने के बाद में आप बच्चे से ये पूछ लें और बच्चे को कहें कि आंखें नहीं खोलनी है। इसके उपरांत आप प्रार्थना करें, हे बजरंगबली, मेरा ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए ये हाजरात मैं लगा रहा हूँ, कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दें इस बच्चे के माध्यम से। तो हनुमान जी के माध्यम से सभी जानकारी दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, बच्चे को सटीक जानकारी मिलेगी और बच्चा आपको बताता रहेगा देख देख कर। इसके साथ साथ में इसमें आपने हनुमान जी के नाम का एक नारियल रखना है, 5 अगरबत्ती हनुमान जी के नाम की जलानी है आपको, और फिर हनुमान जी का आह्वान करना है कि मेरा ये प्रश्न है। अब इसमें आप बच्चे को पूछे कि ये बताइए
कि फला व्यक्ति का नाम ये है, माता जी का नाम ये है और इनको क्या समस्या है। तो बच्चा जैसे ही वहाँ पे पूछेगा तो उत्तर जानकारी मिलेगी। नहीं तो आपको बच्चे से बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। आप आंखें बंद करके एकांत मौन होकर और पूर्ण रूप से शांत मन को एकाग्र करते हुए आप मन ही मन पूछेंगे कि फला व्यक्ति इसको क्या हुआ है, तो उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही सटीक प्रयोग है, बहुत ही सौम्य प्रयोग है। ज़्यादा इसमें आपको जप करना नहीं होता है। रुद्राक्ष की माला से साधना आप कर सकते हैं। दूसरी विधि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपने एक काजल तैयार करना है। काजल आप जानते ही हैं कि एक घी का दिया जलाएं और उसके ऊपर एक थोड़ा ऊंचाई पर दिया आप रख दें, या एक मिट्टी के छोटे छोटे एक गोल गोल वो आते हैं दिए, वो आप रख दें, या फिर कोई स्टील का बर्तन आप रख दें। तो उसकी जो स्याही है वो उस बर्तन पर लगती रहेगी, दिया जलता रहेगा और स्याही लगती रहेगी। इस स्याही को ले लें और लेने के बाद में यहाँ पर आप लगा लें। अब आपने बच्चे का हाथ पकड़ना है, मंत्र पढ़ना है, फूंक लगानी है, मंत्र पढ़ना है, फूंक लगानी है। ऐसा आपको 7 से 21 बार करना है। और उसके बाद में जो मन ही मन में आप प्रश्न करेंगे वो बच्चे को दिखेगा। उससे पहले बच्चे से पूछ ले कि हनुमान जी आ गए हैं, ये करके दिखाएं, यहाँ पर विराजमान हो जाए, तो वहाँ से आपको कंफर्म होगा। उसके बाद में आप अच्छे से हाजरात लगा सकते हैं। और हनुमान जी को एक प्रार्थना और कर दें कि जानकारी मिलने के बाद में मैं आपके नाम पे 2 नारियल आपको भेंट में दूंगा। तो जब आप अपना कार्य पूरा कर लें, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाए, उसके उपरांत आपने एक छोटा सा हवन कर देना है। वहीं पर अग्नि पर अंगियारी पर आपने वो नारियल का बीज मंत्र पढ़ कर देना है कि बाबा ये आपका नाम का मैं दे रहा हूँ, ग्रहण करिए। और कुछ नारियल के टुकड़े आप कर दीजिए, बाकी नारियल चाहे तो बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं। और उसके बाद में हनुमान जी से प्रार्थना करें कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु, मेरे प्रश्न के उत्तर देने का, अभी आप जा सकते हैं। और जय श्री राम क्या आप 7 बार जप करें। इतना आपको करना है, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब तीसरी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। आप दिए पे 7 फूंक लगाए मंत्र पढ़ के। ऐसी फूंक ना लगाएं कि दिया बुझ जाए, थोड़ा पीछे से लगाएं। और 7 फूंक बच्चे पे लगाएं और बच्चे को बोलें कि दिए में एकाग्र होकर देखते रहें। जो आप मन ही मन प्रश्न पूछेंगे वो आपको उत्तर मिलता रहेगा बच्चे के माध्यम से। ठीक है, बच्चे को ऐसा दिखता है जैसे एक सिनेमा हॉल कह सकते हैं आप, एक बड़ा पर्दा। बच्चा भी उस समय खो जाता है, उसको फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो आँख खोल ले। परीक्षित प्रयोग है, बहुत से साधकों ने इसको किया है। अभी तक 21 साधक इस प्रयोग को संपन्न कर चुके हैं। चाहे तो आप भी कर सकते हैं। और मंत्र वीडियो के माध्यम से नहीं दिया जाता है क्योंकि गुप्त मंत्र हैं, गुरुमुखी मंत्र हैं, साधारण मंत्र नहीं है। तो आप में से जो भी साधक करने को इच्छुक हो वो संपर्क निश्चित रूप से कर सकता है। निश्चित ही मैं पूरी कोशिश करूँगा सहायता करने की। इस प्रयोग में गलत प्रयोग ना करें। सट्टे का नंबर, जमीन के नीचे का गड़ा धन देखना, और जिस जिन स्त्रियों को समस्या चल रही हो वो उस प्रयोग को उस स्थान पर ना करें, याद रखें। आशा करता हूँ कि इस प्रयोग के माध्यम से कुछ जानकारी आज आपको मिली होगी। देखिए, मंत्र है, आप करेंगे तो निश्चित ही आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि मेरे खुद का प्रयोग किया हुआ है और बहुत बार मैंने इसका प्रयोग किया है। हनुमान जी का त्रिकालदर्शी यह प्रयोग बहुत ही सौम्य है। इसमें साधक को कोई भी हानि नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में आप सभी के समक्ष एक सूप की विद्या मैं आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा, जिसके माध्यम से हनुमान जी आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। आज के लिए इतना ही। आदेश। जय मां कामाख्या।